नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 26 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है थिंक स्मार्टर और ये बात करता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में, जिसका उद्देश्य था अर्बन प्लानिंग में एक क्रिएटिविटी को लाना। लेकिन स्मार्ट सिटीज़ मिशन के द्वारा भी जो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन पे ध्यान नहीं दिया गया है जिसको दिया जाना चाहिए था। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और गवर्नेंस के अंदर हम देखेंगे तो ये लिंक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ और इंटरवेंशंस के साथ। आगे ये वेलफेयर स्कीम्स के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको हम आगे देखेंगे। और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ हेल्थ के साथ भी ये लिंक होता है। और क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की ई गवर्नेंस भी एक काफ़ी अहम मुद्दा है, तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस के साथ भी लिंक होता है। तो इस तरीके से ये पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। एडिटोरियल में बताया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जिसका उद्देश्य अर्बन प्लानिंग को बेहतर करना है, यानी कि शहरी योजना को बेहतर बनाना। उसमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी की गई है, उनमें उचित ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि भारत में एक पारंपरिक समस्या रही है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जिसको आगे हम की कॉन्सेप्ट्स में भी देखेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसके द्वारा अर्बन प्लानिंग को बेहतर बनाने की योजना है। और इसमें 100 शहरों का चुनाव किया गया था 4 चरणों में। और इसमें जो 100वां शहर चुना गया है उसका नाम है शिलांग, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो समय अवधि दी गई है हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो है 5 साल। यानी कि शिलांग का चुनाव हुआ है 2018 जून में, तो इसके पास समय है 2023 जून तक का। तो ये जो पहला चरण है स्मार्ट सिटी मिशन का, ये 2023 तक चलेगा। वैसे इस प्रोग्राम की समय सीमा थी 2015 से 2020, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि ये स्कीम राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, लेकिन इसको फंडिंग सेंटर के द्वारा मिलती है, जो कि अलग अलग रेशियो में हो सकती है। 50% के हिसाब से हो सकती है, या कि 75-25 के रेशियो में हो सकती है, या 90-10 रेशियो में भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर। स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को 50-50 फंडिंग की जा रही है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत इस पे काम हो रहा है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर दिया गया है, और इसको हिंदी में कहते हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो इतनी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण सीख जो कोविड-19 के द्वारा हमें मिली है, कि ऐसी किसी बीमारी के फैलने से जो तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र हैं, जैसे कि USA हैं, इटली है, स्पेन है, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफ़ी बेहतर हैं अगर भारत से तुलना की जाए, लेकिन ऐसे देश भी अपने नागरिकों का जीवन बचाने में असफल रहे इस महामारी के द्वारा। और इससे ये सीख मिलती है भारत जैसे राष्ट्र को, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं और आबादी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो भारत को स्वास्थ्य सेवाओं पे और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है। और एडिटोरियल बताता है कि सिर्फ हम अगर GDP बढ़ाने का ही लक्ष्य रखेंगे और इसी को एकमात्र उद्देश्य मान लेंगे, तो जो नागरिक हैं किसी भी देश के, वो ही उस देश की इकोनॉमी के सही मायने में इंजन की भूमिका निभाते हैं। तो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसके लिए प्रयास करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ GDP
को बढ़ाने में ही सरकारें अपना ध्यान लगाएं। तो सरकारों को चाहिए कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करें। और एडिटोरियल बताता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों चीज़ों में पर्याप्त रूप से निवेश करने में विफल रहा है, और जबकि ये दोनों चीज़ें ही एक विकसित समाज की नींव रखती हैं। और जितने भी हमने सुधार देखे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त रही है या ये क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि विकास के लिए जो खाली स्थान है और सामाजिक अनुकूलन के लिए भी जो नवीन नवाचार के रूप में ये स्मार्ट सिटी मिशन को लाया गया है, इस मिशन ने भी जो हेल्थ है उसके मूलभूत महत्व को नहीं समझा है। और इसको साबित करने के लिए आगे एडिटोरियल में कुछ फैक्ट्स भी बताए गए हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी हेल्थ को जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, खासतौर से जब हम कोविड-19 महामारी के दुष्परिणाम को देख रहे हैं। आगे एडिटोरियल बताता है कि वर्ष 2015 के बाद से 5,861 परियोजनाओं में से केवल 1.18% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम इस पे ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो क्षमता विकसित करनी चाहिए उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है सही तरीके से। और अगर इसको हम राजकोषीय दृष्टि से देखें तो ये केवल जो निवेशित रकम है उसका सिर्फ 1.03% होता है, जो कि और भी कम है। और यहाँ जीडीपी के बारे में भी बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 2019-20 में जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट निर्धारित किया गया है वो सिर्फ 1.6% होता है जीडीपी का, जो कि बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगर इसकी तुलना हम अमेरिका जैसे देश से करें तो 2017 में अमेरिका द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 17.9% था। तो एक तरफ आप देखिए 17.9% और दूसरी तरफ यहाँ है 1.6%। तो इतना बड़ा फासला है अमेरिका जैसे विकसित देश और भारत जैसे विकासशील देश में। और भारत को बहुत ज़रूरी है कि विकास सिर्फ जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने से नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विकास की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो पूरी तरीके से सक्षम रहे और स्वस्थ रहे। आगे एडिटोरियल बताता है कि जो 79% मामले आए हैं कोविड-19 के, वो सिर्फ 30 नगरपालिका न्यायाधिकरण से हैं और इन 30 में से 17 को स्मार्ट शहर की सूची में शामिल किया गया है। और इन 17 में से भी अगर देखा जाए तो केवल 7 ने ही प्रत्यक्ष रूप से जो स्मार्ट सिटी मिशन का फंड है उसका निवेश स्वास्थ्य क्षेत्र में किया है। तो ये जो 30 म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन हैं जहाँ की 79% केसेस हैं कोविड-19 के जो पूरे भारत में हैं, उसका 79% सिर्फ इन 30 म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शंस में है। और इन 30 में से 17 स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है और इन 17 में से केवल 7 ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। और बिल्कुल भी जो स्मार्ट सिटी मिशन के एम में हेल्थ को बहुत ही लो प्रायोरिटी पे रखा गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि जयपुर और सूरत जो कि इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं और अभी कोविड-19 के हॉटस्पॉट स्थान बने हुए हैं, इनमें तो कोई भी ऐसी स्वास्थ्य परियोजनाएं लागू ही नहीं की गई हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शहर हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वो कितने उदासीन हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट करता है कि स्मार्ट सिटी की कोई पूर्ण परिभाषा उपलब्ध नहीं है और ये अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग जगहों पर दी जाती हैं इसकी। और ये वेस्टर्न प्लानर्स के द्वारा रचित एक टर्म है, यानी कि पश्चिमी योजनाकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और जो एक ऐसे शहर को संदर्भित करता है जो अपनी सेवाओं का अनुकूलन करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा का उपयोग करता है। तो वेस्ट में जो इसकी परिभाषा है
वो ज़्यादातर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान कर पा रही हैं। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये डेटा उपलब्ध होता है बाकी डिवाइसेस को भी। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न प्लानिंग में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं सरकार ई गवर्नेंस के लिए यूज़ करेगी, और वहाँ ये ज़्यादातर ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के लिए, उसने भी इस पहलू का उल्लेख किया है कि ये स्मार्ट सिटी के लिए जो सूचीबद्ध 8 विशेषताएं हैं उनमें से एक है। तो भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन को रखा गया है उसमें कई सारी और चीज़ें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ भी है। और बाकी 8 विशेषताओं में क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए पॉल्यूशन को कम करना, लैंड के यूज़ में सुधार लाना, लैंड प्लानिंग बेहतर करना, शहरी नियोजन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि शामिल है। इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा विस्तार में। और आगे एडिटोरियल बताता है कि स्वास्थ्य को उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के सबस्ट्रेट के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है इस मिशन के अंतर्गत। और यहाँ आपको ये वर्ड पता होना चाहिए अंग्रेजी का, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के भीतर का सब्सटेंस क्या है, अंडरलाइंग सब्सटेंस या लेयर। तो एडिटोरियल का कहना है कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को प्रोडक्टिविटी का एक अंडरलाइंग फैक्टर नहीं माना गया है, कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो ताकि वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सकें। लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया है और इसको एक कारक नहीं माना गया है प्रोडक्टिविटी का, और यही वजह है कि स्वास्थ्य पे इतना कम ध्यान दिया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि इस महामारी से सीखते हुए स्मार्ट सिटी मिशन अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए और ज़्यादा ध्यान देगा, और ज़्यादा फंड को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। आज कॉन्सेप्ट्स टू लर्न में हम देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। तो आइए देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी बेहतर करना। और इसको किया जाएगा लोकल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जिससे कि जो नागरिक हैं उनके लिए स्मार्ट आउटकम्स को बनाया जा सके। और इसका उद्देश्य है ऐसी सिटीज़ को प्रमोट करना जिनमें जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अच्छी और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है नागरिकों को, एक प्रदूषण रहित और साफ एनवायरनमेंट देता है, और स्मार्ट सॉल्यूशंस का भी प्रयोग करता है। और इसका फोकस होगा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और एक रेप्लिकेबल मॉडल को क्रिएट करना जो कि एक लाइट हाउस का काम करेगा बाकी शहरों को भी स्मार्ट बनाने में। और इसकी जो रणनीति रहेगी वो एक पैन सिटी इनिशिएटिव यानी कि पूरे शहर को अपने अंदर समाहित करने वाली रणनीति होगी, जिसके द्वारा कम से कम एक स्मार्ट सॉल्यूशन पूरे शहर में लागू किया जाएगा। और इसके द्वारा एक एरिया बेस्ड अप्रोच फॉलो की जाएगी, जिसमें कि जो एरिया का विकास है वो एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा। और इसमें कि 3 मॉडल शामिल होंगे, जो जहां लागू होगा उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक है रेट्रोफिटिंग, दूसरा है रीडेवलपमेंट, और तीसरा है ग्रीन फील्ड। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि कोई प्रोजेक्ट नए सिरे से बनाना। तो अगर एक एग्जांपल की दृष्टि से देखें तो कोई एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट अगर कहा जा रहा है कि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी कि ये एक नया एयरपोर्ट है, ऐसा कोई एयरपोर्ट पहले नहीं था, इसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। और वहीं अगर कहा जाए कि ये एयरपोर्ट ब्राउन फील्ड है, तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पहले से था, अब उसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। और रीडेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को दोबारा से डेवलप कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए।
रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल से अगर इसको समझना हो तो एक बिल्डिंग है जिसमें कि लिफ्ट नहीं लगी हुई है और अब वहाँ रहने वाले लोगों को लग रहा है कि लिफ्ट की ज़रूरत है, तो वो रेट्रोफिटिंग कराएंगे कि देखेंगे किस तरीके से एक लिफ्ट इसमें फिट हो सकती है बिल्डिंग में। तो उसको कहा जाएगा रेट्रोफिटिंग, कि पहले उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई थी लेकिन अब उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसको रेट्रोफिट किया जा रहा है। और इन 100 शहरों का चुनाव 4 फेजेज़ में हुआ है, 4 चरणों में हुआ है। और ये योजना शुरू हुई थी 2015-16 में और इसको चलना था 2019-20 तक। लेकिन क्योंकि शिलांग का चुनाव ही 2018 में हुआ है और इसकी ड्यूरेशन या समय अवधि 5 साल की है, तो ये 2023 तक चलेगा। और फाइनेंसिंग के मामले में अगर देखा जाए तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ की राज्य और केंद्र सरकार इसमें 50-50% का योगदान दे रही हैं। और शुरुआत में जो 5,151 प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था इसके अंतर्गत, उसमें से सिर्फ 3,629 को एक्टिवली परस्यू किया गया है और उसमें से भी सिर्फ 25% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं। और वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार ने पैसे खर्च करने का टारगेट रखा है वो 2.05 लाख करोड़ का है और इसमें से सिर्फ 11% ही खर्च किया गया है। और अब जबकि 4 साल हो गए हैं इस मिशन के, तो 933 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, जो कि 18% होते हैं टोटल प्रोजेक्ट्स के, और 15,504 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। ये स्टैट्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण स्टैट अगर होगा तो वो ये है कि टोटल अमाउंट का, जिसको कि आपको याद रखना चाहिए कि 2.05 लाख करोड़ इस पे टोटल अलॉटेड अमाउंट है। और स्टेट्स की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रेट बेहतर है, जबकि जो शहर पंजाब और हरियाणा में हैं उन्होंने बुरा परफॉर्म किया है। और गुजरात की बात की जाए तो करीब करीब 20 प्रोजेक्ट हर स्मार्ट सिटी में कंप्लीट किए जा चुके हैं और मध्य प्रदेश में यही संख्या 19 प्रोजेक्ट है पर स्मार्ट सिटी। जबकि पंजाब और हरियाणा को देखा जाए तो उनमें सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुआ है हर स्मार्ट सिटी में। और जबकि 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे भी हैं जहां की कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो भी सिलेक्ट हुई है सिटी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाना होता है, जिसका काम होता है कि वो स्मार्ट सिटी के अंदर के प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। और यही स्पेशल पर्पस व्हीकल एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें किए जाएंगे इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में। और स्मार्ट सिटी मिशन में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, और इसकी कमी कहीं ना कहीं दिखाई गई है। इसी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सफलता ज़्यादा नहीं मिली है। तो ये था आज के एडिटोरियल में। अंत में देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, कि स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और इसका ड्यूरेशन क्या है। तो इसकी अवधि 5 साल की है। नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में। और इसके अंतर्गत 100 शहरों को चुना गया है और इन शहरों के बारे में भी पूछा जा सकता है। और जो 100th सिटी है वो है शिलोंग, और इसके पिलर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके 4 पिलर्स हैं और ये 4 पिलर हैं SPIE, स्पाई, यानी कि सोशल, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के 4 पिलर्स हैं। सोशल यानी कि सामाजिक, फिजिकल यानी कि भौतिक, इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत, और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है अर्बनाइजेशन पे, कि अर्बनाइजेशन को लेके क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन इस अर्बनाइजेशन के चैलेंज को एड्रेस करने का एक तरीका है जो कि सरकार अपना रही है। इसके साथ और भी कई चीज़ें किए जा रही हैं। और भारत में अर्बनाइजेशन की स्थिति, इसको लेके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको कुछ आंकड़े भी पता होने चाहिए। 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी अर्बन जनसंख्या है और वहाँ किस तरीके की सुविधाएं देने की ज़रूरत है, स्लम्स वगैरह की क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और क्या स्मार्ट सिटी मिशन में इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि नहीं। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
अंत में अगर हम इसको रिकैप करें तो स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोजेक्ट है। जून 25, 2015 को ये लॉन्च किया गया था। 100 इसके अंदर शहर शामिल हैं जो कि 4 चरणों में जिनको चुना गया है। 5 साल इसकी अवधि थी 2015 से 20 तक। और इसमें जो 2 मुख्य चीज़ें हैं कि बेटर करें बेसिक फैसिलिटीज़ को जो नागरिकों को मिल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाए ताकि सिटीजन्स को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सके। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।